जी सरकार खत्ते को एक बार फिर जंग में धकेलने की तैयारियों में मसरूफ है। Situation is very dangerous. इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा। में हर तरफ अभी फिलहाल ये डर खौफ की लहर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार, चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। चलो भाई देखो अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से ज्यादा ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। जंगी साजो-सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए है। भारतीय फौज के लिए थर्मल इमेजर पर मबनी ड्राइवर नाइट साइट, भारतीय बहरिया के लिए खुद मुख्तारी सतही जहाज, ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की मंजूरी दी गई है। दोबारा बात चल पड़ी है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, हालात ठीक नहीं है। जो वो जैसे कहते हैं ना, एक जो एनवायरनमेंट है वो दोबारा बन रहा है कि जैसे पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। उसकी मैं आपको भी बताता हूँ कि कहा जा रहा है कि आज इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कुछ लोग इंटरवीन कर रहे थे LOC के क्रॉस, एक तिका पोस्ट है उड़ी स्टेशन के करीब, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और उसके अंदर जो है वो एक हवालदार जो है इंडियन आर्मी का वो उसकी जान चलेगी ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है जी, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो सकी। दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ या क्यों मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन और उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना मोमेंटम गेयर अप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि देखिए पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, rather two choices. The one choice which Pakistan had is very clear कि इंडिया हमला करेगा, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, सो हमारे पास दो मॉडल इन प्रैक्टिस हैं, तीसरा मॉडल पाकिस्तान सोच रहा है। लेट मी ब्रिंग इन 2020 2019 उरी वाला भी ले। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने फैसला किया इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान की लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है क्रॉस करेगा, हम हमला करेंगे। इंडियन जहाज़ आए, पाकिस्तान ने शूट किया, एक जहाज़ दो गिर गए, पायलट कैप्चर, दैट्स इट। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हुई अभी। उसमें क्या था कि उसमें पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन बदली, जहाँ से हमला आएगा वहाँ पे अटैक करेंगे ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा, इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए करेगा या अपनी इन्फेंट्री फौज वगैरह जो उसको होती है वो बेचेगा। मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है, द थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड कॉमन जो नज़र आती है वो ये है कि भाई अब वो जैसे कहते हैं ना, अब एक प्योर एक सिचुएशन डिफरेंट होने जा रही है। अगर इंडिया ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ख़तरा है, लड़ाई हो सकती है, एंड दिस इज़ अ मेजर प्रोवोकेशन, इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान की फ़ौज है, मतलब सो ऑन। ठीक है जी, लालच, यानी कि हमें डर रहता है कि अगर हमने कोई गलत काम किए तो उससे हमें डराया जाता है कि जी फिर हम आपको जो है वो जहन्नुम में डाल देंगे और वहां पर पकौड़ों की तरह आपको फ्राई किया जाएगा, वहां पे आग होगी, ये होगा वो होगा। तो वो डर खौफ जो है वो डाला है इंसान के अंदर। और दूसरी तरफ है लालच, अगर हमने अच्छे काम किए तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। ये भी सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए है, फीमेल्स के लिए सच कुछ नहीं है। लेकिन
मेल्स के लिए 12 लिए ज़रूर है कि 72 उरें मिलेंगी, दूध और शहद की नहरें होंगी, वहाँ पर ये फ्रूट होगा और ये होगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ज़िंदगी वहाँ पर मिलेगी, यानी कि वो लालच या खौफ के बगैर ऐसा लगता है कि इंसान कोई भी काम अच्छा या बुरा करने के लिए तैयार नहीं होता। शायद इसीलिए ये डर, खौफ और ये लालच जो है इंसान के अंदर डाली गई है। अब ये बात सिर्फ जहन्नुम के लिए या जन्नत के लिए या कह लीजिए कि स्वर्ग और क्या वो जो दूसरा क्या कहते हैं उसको, नर्क नर्क के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह के लिए ही शायद यही चीज़ अप्लाई होती है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं और ये बात मैंने शुरू में क्यों की उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान हमें ये डर खौफ जो है ये बार-बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। अब ये बातें बार-बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो ज़ाहिर है डेफिनिटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है। ये बात को भी हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको मुसलसल बहुत बुरी तरह से जो है वो दबाया जा रहा है। खान साहब के कई जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको ना सिर्फ ये किसी को 5 साल और किसी को 10 साल की सजाएं दी गई हैं, बल्कि उसके साथ-साथ कईयों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी ज़ब्त किया गया है। उनको फाइन भी बड़े-बड़े जिसे कहते हैं 6-6 लाख के फाइन भी भरने को कहा गया है। तो जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों को यह खौफ जता रहा है, लग रहा है कि इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे, क्योंकि यही खौफ के चलते और खौफ लगना भी सही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रही है कि इंडिया कब न कब अटैक कर दे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, क्योंकि डर उसी को लगता है जो कि गलत चीज़ काम करता है या गलत चीज़ करवाता है। और ये पाकिस्तान का सदियों से चलता आ रहा है कि वो गलत चीज़ करता भी है, करवाता भी है। पहले वो आतंकवादी का सहारा लेता है, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेंड करती है या वहाँ पे पैसा पहुँचाती है उसे ट्रेंड करवाने में। और ये चीज़ पाकिस्तान में सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वहाँ पे एक फ़ॉरेन मीडिया ने वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर से पूछी थी यही चीज़, तो डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट किया था कि हम ये पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं डर्टी वर्क। उसने बोला था कि ये पिछले 20 सालों से हम करते आ रहे हैं और ये अभी भी हो